बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में ख़ुद को हम बिस्तरी करते हुए देखना या मुबाशरत करते हुए देखना कैसा है और इसकी ताबीर क्या हो सकती है और इसके बारे में क्या सही तहक़ीक़ है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि ख़ुद को हम बिस्तरी करते वक्त देखना अपने आप को, मर्द हो या औरत हो, तो जब इंसान सो जाता है, मर्द हो या औरत हो, तो उसको ख्वाब नज़र आते हैं। अब वो ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, डरावने भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। और बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो बहुत सच्चे होते हैं और जिनकी ताबीर भी बताई जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो उस जैसा फ़ैसला भी हो जाता है। कोई अच्छा ख्वाब देखता है और उसका वक्त, उसका टाइम भी मुतय्यन होता है। जैसे अगर तहज्जुद के वक्त में देखा है तो यकीनन बुज़ुर्गों ने कहा है कि वो सच्चा ख्वाब होता है और उसकी ताबीर भी मिल सकती है और उस जैसा हो भी सकता है। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होने वाली बात होती है वो पता चल जाता है। और इसकी दूसरी मिसाल, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब इस्तिखारा करते हैं तो चूंकि उसमें ख्वाब के ज़रिए से ही पता चलता है। रात में दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका, और ये मुकम्मल दुआ है, इसको पढ़ लेते हैं तो वो ख्वाब में ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उसको बता देते हैं। तो इसी तरीके से यही टॉपिक है, यही मसला है कि जब हम सो गए हैं तो हम भाई ख्वाब है को हम बिस्तरी करते हुए देखना, सोबत करते हुए देखना, या खुद को नंगे देखना, या खुद को पानी में कूदते हुए देखना, बहरहाल कुछ भी नजर आ सकता है। अब यहाँ समझने की बात है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र यह है कि जब हम सोएं तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 3 मरतबा पढ़ करके सोएं। और इसी तरीके से आयतुल कुर्सी अगर किसी के याद नहीं है तो उसको याद कर ले और उसको पढ़ करके सोए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ करके कोई इंसान सोता है तो रात भर फरिश्ते की वो हिफाजत में रहता है, फरिश्ता एक मुतय्यन हो जाता है और उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देता, वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। तो ऐसे ही डरावने ख्वाब या ख्वाब में खुद को नंगा हुआ देखना, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? इसकी ताबीर ये हो सकती है कि इंसान जो दिन भर सोचता रहता है, उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, तो वही ख्वाब में नजर आ जाता है। हकीकत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। इस ख्वाब का ताल्लुक जो है, इसका जो आंसर है, इसकी जो ताबीर है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाब में कुछ भी नजर आ जाता है। हाँ, ये तो जो इंसान दिल भर में सोचता है वो आ जाता है। बाज़ हकीम और अतिब्बा ने कहा है कि जो पेट की जो गर्मी होती है उसके ज़रिए से भी इस तरह की खबासत और इस तरह से गलत गंदे ख्यालात जहन के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए कम खाना है इंसानों को, और कम खाने के साथ साथ में जल्दी सोने की कोशिश करना है और खाना, ताकि जल्दी हज़म हो जाए। और हज़म होने के बाद में इंसान जब आराम करेगा तो यकीनन उससे क्या होगा, इस तरह के जो गंदे ख्यालात हैं वो उससे महफूज हो जाएगा। अब इस मसले में एक इम्पोर्टेंट बात यह रह गई कि जब उसने ख्वाब में हम बिस्तरी करते वक्त देखा किसी से कि किसी लड़की से वो हम बिस्तरी कर रहा है, तो हम बिस्तरी करने के बाद में अगर उसको एहतलाम हो जाए और सुबह में देखे कि वो तरी महसूस कर रहा है, यानी गीलापन महसूस कर रहा है, तो उसको फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए, क्यों? इसलिए कि एहतलाम हो गया है। अब ये मर्द के साथ भी सिचुएशन आ सकती है और औरत के लिए भी हो सकती है, दोनों के लिए मसला है। तो दोनों में से अगर किसी को भी इस तरह का ख्वाब नजर आया और वो एहतलाम हो गया तो फ़ौरन उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, उसको गुस्ल करना ज़रूरी होगा। अब रहा मसला इस चीज़ का कि इस पर गुनाह होगा या नहीं होगा। तो चूंकि अगर हम रात में सोते वक्त अपने इख्तियार से हम इस तरीके की बातें सोच करके सोए हैं कि हमें ख्वाब में ये चीज़ नजर आए, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने उससे ये चीज़ सोची, गंदी चीज़ सोचना ये भी एक गलत बात होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी का उसको जो फल मिलता है और जो उसको ऊपर अजर मिलना होता है वो दे देते हैं। लेकिन जब बुराई का इरादा करता है तो जब तक बुराई ना कर ले, जब तक कि क्या है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाता है। तो गुनाह तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यह है कि अगर उसको एहतलाम हो जाए तो उसको गुस्ल करना वाजिब होगा। और इस तरीके से गंदी चीज़ें उसको नहीं सोचनी चाहिए। वो कलाम अल्लाह का पढ़ करके वो सोए, आराम करे। और अगर वो उसको ऐसे महसूस हुआ कि गीलापन है, लेकिन जब वो उठा या उठी तो कपड़ा सूखा था, तो फिर उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है। हाँ, अगर एहतलाम हो गया यकीन के साथ में, फिर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारी बात। उम्मीद है मसला आपकी समझ में आया होगा। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।